नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 की जो है भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि भौतिक विज्ञान की लेसन 1 में आपको देखने को मिलता है। प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, इन्हीं में से यहाँ पे आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सवाल बनाए गए हैं, जिसमें आपको जो है एग्जाम के लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। परिवर्तन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आप सभी के यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन दी गई है, ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत। इसका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपतन कोण किसके बीच बनता है? तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है आपतन किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे क्या बनता है? आपतन कोण बनता है। आपतन किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे आपतन कोण बनता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई, यहाँ पे आपको जो सही आंसर है उसी टिक करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिवर्तन कोण किसके बीच बनता है? इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे जो है क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण बनता है। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा जो भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनते हैं आभासी होते हैं। यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो कैसा होता है? आप सभी को मालूम होगा समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। समतल दर्पण के सामने खड़ा होइएगा, प्रतिबिंब का आकार जो है समान होता है, यानी कि बराबर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वस्तु के बराबर। क्या बोल रहे हैं? जो कि समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखिएगा तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा जो है यहाँ पे समतल दर्पण में जो है उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपतन कोण को और परावर्तन कोण होते हैं। इसका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? 7 का आंसर यहाँ पे आप फटाफट से अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है असमान होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है शून्य होता है और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अलग अलग होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 7 का ए हो जाता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बीच आपतन कोण और परिवर्तन कोण होते हैं बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है। आपको जो है जो सही लग रहा है, जो आपको सही परफेक्ट सही लग रहा है उसे टिक करना है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है एक ही कल में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपतन किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं क्या होते हैं? एक ही कल में होते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है पिछली क्लास में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाले हैं कि यहाँ पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश का परिवर्तन किस सतह पर अच्छा होता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि प्रकाश का जो परिवर्तन होता है अच्छा जो है किस सतह पर होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है चिकनी सतह पर। जब प्रकाश परिवर्तित करेगा तो वहां पे उसका परिवर्तन जो है अच्छा होता है, चिकनी सतह यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल पा रहा है? 11 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन जो है समतल दर्पण का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है समतल दर्पण का उदाहरण है? इसका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है कि 11 का ऑप्शन नंबर शीशा। शीशा हमारे हिसाब से सही लग रहा है। 11 का सी हो जाएगा शीशा। शीशा जो है सही हो जाएगा शीशा। शीशा समतल दर्पण का एक सही उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल पा रहा है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा सीधा बनता है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर 12 का यहाँ पे ये हो जाएगा दर्पण में जो कोई प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? तो परावर्तन की नियमों की संख्या जो है बता दें आपको 2 होती है। 12 का भी यहाँ पे बी हो जाएगा, परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर हो गया, 12 नंबर 13 नंबर हो गया, ठीक है। 12 13 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अभिलंब किस बिंदु पर, अभिलंब जो है किस बिंदु पर खींचा जाता है? अभिलंब यहाँ पे किस बिंदु पर खींचा जाता है? तो इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है 14 का आंसर यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा आपतन बिंदु पर जो है अभिलंब खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपतन बिंदु पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समतल दर्पण 15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन जो है कहाँ होता है, तो इसका यहाँ पे देखना पड़ेगा छोटा करके। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाने वाला है कि 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऊपर नीचे परिवर्तित, दाएं बाएं परिवर्तन और यहाँ पे आगे पीछे परिवर्तन, डी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा। परिवर्तन होता है लेकिन दाएं बाएं में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाएं बाएं में परिवर्तन होता है, परिवर्तन दाएं बाएं भी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोकस दूरी कहलाती है। ये आपको भी याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे सब्जेक्टिव 2 नंबरिया के रूप में मिल जाता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच दूरी जो होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ पे आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अगर आप सभी हमारे सेशन को अपने सभी साथियों ने अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी क्लासमेट और अपने सभी एजुकेशनल जैसे ग्रुप होती है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम वगैरह पे, यहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी भी इस ऑब्जेक्टिव को जो है अच्छा तरह से देख ले और अपने लेसन 1 फिजिक्स का लेसन 1 जो होता है यहाँ पे उससे जो है आप संतुष्टि मिल जाए कि हाँ हम फिजिक्स लेसन 1 अच्छा से पढ़े हैं और इसका ऑब्जेक्टिव हम बना पा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, वक्रता केंद्र से जो है वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी कहलाती है, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है कि वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं इसे, वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी संबंध है, तो यहाँ पे r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है और यहाँ पे आपने को अगर ऑप्शन में और कुछ दिया होता f बराबर यहाँ पे r/2 यहाँ पे ऐसे भी करके होता है, अगर ऑप्शन में अगर ऐसे मिलता है f बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पे r हो जाएगा ऊपर, r यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, अब आटा में 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा ये आपस में होना हो गया और यहाँ पे r बराबर 2f यहाँ पे ऐसे करके दे दिया जाए, ऐसे जो है घबराने की बात नहीं है, ऐसे दिया जाए तो इसे भी सही मानना है और ऐसे रहता है इसे भी सही मानना है। चलिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आप बनाया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दर्पण का ध्रुव होता है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है कि दर्पण का ध्रुव जो है दर्पण की सतह के मध्य बिंदु पे होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाने वाली है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभिलंब क्या है, अभिलंब जो है क्या है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सतह पर लंब रेखा जो है अभिलंब कहलाती है, सतह पर लंब रेखा जो है अभिलंब कहलाती है, सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन और बचिए 10 क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर रखने से प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे होता है कि फोकस पर बनता है, फोकस। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने से प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है कि अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखिएगा तो वो फोकस के जरिए यहाँ पे वो अनंत पर बनेगा और यहाँ पे ऊपर देखने को मिला है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखिएगा तो क्या फोकस से, और फोकस पे रखिएगा तो अनंत से, सीधे उल्टा होता है। जब आप वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, जब आप वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पे रखिएगा तो उसके सीधे विपरीत उसका प्रतिबिंब जो है सीधे फोकस से बनेगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को मिलाकर बनाया गया है ताकि आप सभी को जो है पूरा समझ में आ पाए। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है, कैसे बनता है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है कि ये जो है आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल पा रहा है, दर्पण सूत्र इनमें से कौन है। दर्पण सूत्र आपको याद होगा, दर्पण सूत्र में प्रयुक्त राशियां है, राशियां ये बोल रहा है, राशि दर्पण सूत्र जो बनता है उसमें प्रयुक्त राशियां कौन कौन सी इसमें है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि यू भी और एफ, ये तीनों यहाँ पे दर्पण राशि में यहाँ पे प्रयुक्त होता है। यू भी और एफ यहाँ पे ये हो जाएगा, यू भी और एफ ये राइट आंसर है, यू भी और एफ तीनों यहाँ पे मिलाकर यहाँ पे जो है दर्पण सूत्र बनती है। आप देखो ये दर्पण सूत्र याद ही होगा, ये नहीं होता है, दूसरा होता है, आप को आगे देखने को अभी मिलेगा। दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात क्या, ये क्वेश्चन क्या बोला, दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का सूत्र है, ये आप को क्वेश्चन मजेदार होने वाला है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करने का सूत्र जो है क्या है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 1/f, ऑप्शन नंबर डी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे याद करके रखिएगा, उल्टा पुल्टा करके किसी भी पूछ लेता है तो यहाँ पे समीकरण के रूप से यहाँ पे बना लिया जाता है, यही इसका 25 का बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 26 नंबर बोल रहा है आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र आप सभी को मालूम होगा कि 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा m बराबर v/u, ऑप्शन नंबर बी आवर्धन सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m बराबर v/u होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर,
समतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है समतल दर्पण में जो है आवर्धन का मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे एक इसका राइट आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होने तब वो आवर्धन होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी को यहाँ पे एक से अधिक। जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तब आवर्धन होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो यहाँ पे आवर्धन भी एक से अधिक होगा। यहाँ पे आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाहन के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है। जब वाहन में जैसे आप बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी पे है, कार वगैरह पे, तो यहाँ पे उसके जो साइड मिरर में जो पीछे के वस्तु को देखने के लिए जिससे समतल दर्पण, जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उस दर्पण का जो है नाम क्या होता है। क्या समतल दर्पण, क्या आपके बाइक या गाड़ी के साइड में समतल दर्पण लगा होता है, या फिर अवतल दर्पण लगा होता है, या फिर उत्तल दर्पण लगा होता है, या फिर बेलनाकार दर्पण? आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी, उसके बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हम आप सभी को बता देते हैं कि वहां पे जो दर्पण लगा होता है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो दर्पण जो है उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु बड़ा और साफ साफ दिखाई देता है, ताकि आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत ना होती है कि पीछे से कोई आ रहा है, साइड ले रहा है, ये सब देखने में जो है परेशानियां नहीं होती है। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु बड़ा और साफ साफ दिखाई देते हैं। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्च के रिफ्लेक्टर में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे टर्च के रिफ्लेक्टर में क्या प्रयुक्त होता है, यहाँ पे देखिए टर्च के रिफ्लेक्टर में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि अवतल दर्पण जो है टर्च का रिफ्लेक्टर में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 30 का हो जाएगा बी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने सभी साथी ने सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आगे इसी तरह पूरा जो है ए टू जेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का सभी चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।